नमस्कार, न्यूज नाउ में आप सभी का स्वागत है। साल 2023 में भारत के ग्रामीण इलाके के लोग अपने गांव में ही सिनेमा का आनंद ले पाएंगे। सरकार ने इस दिशा में कदम आगे बढ़ाया है। आने वाले साल में गांवों में सरकार CSC के जरिए सिनेमा हॉल खोलने जा रही है। ये केवल सिनेमा हॉल नहीं बल्कि गाँव में छोटे कारोबारियों को प्रोत्साहित करने का एक तरीका भी है। इस तरह से देश की सरकार एक पंथ दो काज करने वाली कहावत को अमली जामा पहना रही है। आखिर गांव में 2023 तक 500 सिनेमा हॉल खोलने की तैयारी में क्यों है सरकार? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा। देश के ग्रामीण इलाकों में मनोरंजन के साथ ही साथ बेरोजगारों को रोजगार देने के मकसद से केंद्र सरकार देश के 500 गाँव में सिनेमा हॉल खोलने जा रही है। मार्च 2023 में गाँव के लोग भी सिनेमा हॉल में मूवी देखने का लुत्फ उठा पाएंगे। देश का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय कॉमन सर्विस सेंटर के तहत 500 गाँव को ये तोहफा दिया जा रहा है। कॉमन सर्विस सेंटर CSC ने सोमवार को ऐलान किया है कि मार्च 2023 तक वो गाँव में 500 सिनेमा हॉल खोलने जा रहा है। भारत की CSC ई-गवर्नेंस सर्विस ने इसके लिए अक्टूबर सिनेमास के साथ एक समझौता पत्र पर साइन किया है। इसका मकसद ग्रामीण इलाकों में 1 लाख स्मॉल मूवी थिएटर खोलने का है। ये सिनेमा हॉल वहां केवल मनोरंजन के लिए ही नहीं खोले जा रहे हैं, बल्कि इसका मकसद गांव की अर्थव्यवस्था में रफ्तार लाना भी है। साल 2023 के आखिर तक भारत में 1500 सिनेमा हॉल काम करेंगे। इसमें 100 से 200 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। ये गाँव में CSC की गतिविधियों के लिए हब के तौर पर काम करेंगे। इस नई पहल को लेकर CSC के मैनेजिंग डायरेक्टर संजय कुमार राकेश ने कहा, गाँव में सिनेमा हॉल खोलने का विचार अभी भी नया है। इसका मकसद 100 सीटों की क्षमता वाले छोटे सिनेमा हॉल खोलने का है। CSC सिनेमा हॉल हमारे गाँव के कारोबारियों यानी VLE के लिए नए रास्ते खोलेंगे। उनका कहना है कि मनोरंजन सेक्टर भारत में फल फूल रहा है और हमारे VLE ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में इसके पनपने में मदद करेंगे। CSC सिनेमा हॉल एक कमर्शियल हब की तरह काम करेंगे और ग्रामीण इलाकों में लोगों के लिए हमारी सर्विस को और अधिक सुलभ बना देंगे। अक्टूबर सिनेमास के मैनेजिंग डायरेक्टर पुनीत देसाई ने कहा, हम सुदूर इलाकों में गांव वालों के मनोरंजन के लिए CSC ग्रामीण सिनेमा खोल रहे हैं। मूवीज की खपत के मामले में भारत दुनिया का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट मार्केट है। हमारे कारोबार में फिल्मों की पायरेसी को काबू करने की खासियत होगी। हम CSC चलाने वाले VLE को सभी हार्ड और सॉफ्टवेयर मुहैया कराएंगे। इसमें निवेश की मांग को लेकर उन्होंने कहा, इस तरह के सभी सिनेमा हॉल चलाने के लिए 15 लाख रुपए की जरूरत होती है। जिनके पास वीडियो पायलट सिनेमा लाइसेंस होगा, हमें पहले ही 500 VLE की तरफ से इसके लिए अनुरोध आ चुके हैं। हम साल 2024 के आखिर तक ग्रामीण इलाकों में लगभग 10,000 सिनेमा हॉल चलाने की उम्मीद करते हैं। दरअसल इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय सुदूर गाँवों में सरकारी सेवाएं की पहुंच के लिए CSC बनाई थी। इस तरह से CSC खास कामों को अंजाम देने वाली सरकारी कंपनी की तरह काम करती है। यहाँ पर लोगों को सरकार की कई योजनाओं में रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी जाती है। इसमें पासपोर्ट, बैंकिंग, रेलवे, बस और हवाई टिकट बुक कराने जैसी सुविधाएं लोगों को दी जाती है। गौरतलब है कि साल 2019 में मोदी सरकार ने देश में स्क्रीन और फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने की योजना की बात की थी। फिल्म उद्योग भारत की सॉफ्ट पावर का अहम हिस्सा है। ये रोजगार के अवसर देने के साथ अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में भी खास योगदान देता है। उस वक्त देश भर में सिनेमा स्क्रीन की घटती संख्या ने भारतीय फिल्म उद्योग के विकास पर काफी बुरा असर डाला था। इसे देखते हुए नरेंद्र मोदी सरकार ने राज्यों से मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल की मंजूरी के लिए जटिल नियमों और प्रक्रियाओं को संशोधित करने और आसान बनाने के लिए कहा था। दरअसल दिसंबर 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने फिल्म उद्योग प्रतिनिधि मंडल के साथ इस क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के तरीकों पर चर्चा की थी। इसके बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने यह कदम उठाया था। इसके तहत मूवी टिकटों पर GST में कमी, भारतीय लोकेशन में शूटिंग के लिए बगैर परेशानी के मंजूरी देने के लिए एक फिल्म पोर्टल बनाने और सिनेमेटोग्राफ अधिनियम का प्रस्तावित संशोधन शामिल रहा था। इसे सरकार ने 2019 में राज्यसभा में पेश किया था। इसमें फिल्मों की चोरी यानी पायरेसी के लिए सबसे अधिक जुर्माना लगाने की बात भी की गई थी। घरेलू फिल्म उद्योग भारत की सॉफ्ट पावर का एक महत्वपूर्ण अंग है। डेलॉइट की 2016 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का सिनेमा क्षेत्र
लगभग 2 लाख लोगों को रोजगार देता है। साल 2019 में अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगल विंडो क्लियरेंस का आश्वासन दिया था। उन्होंने तब कहा था कि सरकार रोजगार देने के महत्वपूर्ण क्षमता की वजह से फिल्म उद्योग को बढ़ावा देना चाहती है। फिल्म सेक्टर एक साल में लगभग 2000 फिल्में बनाता है। ये मीडिया और मनोरंजन कारोबार रोजगार के अवसर देने के साथ ही अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस हिसाब से देखा जाए तो भारत की आबादी को देखते हुए स्क्रीन की संख्या कम है। FICCI के बजट पूर्व ज्ञापन 2019-20 में यह भी कहा गया था कि अमेरिका और चीन जैसे विकसित बाजारों के मुकाबले भारत में स्क्रीन के 5वें हिस्से से भी कम होने की वजह से फिल्म उद्योग की क्षमता काफी हद तक इस्तेमाल में नहीं आ पाती। साल 2019 में सिंगल विंडो क्लियरेंस और स्क्रीन की अपर्याप्त संख्या का मुद्दा तत्कालीन IND सचिव अमित खरे ने एक पत्र के जरिए राज्यों के ध्यान में लाया गया था। खरे ने लिखा, भारतीय फिल्म उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता सिंगल स्क्रीन थिएटरों की संख्या में कमी है, खासकर टियर 2, टियर 3 शहरों में। उन्होंने आगे कहा था, इस ट्रेंड ने बीते कुछ सालों में भारत के फिल्म सेक्टर के विकास में रुकावट डाली है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक अधिकांश फिल्म निर्माता देशों के मुकाबले भारत में प्रति मिलियन जनसंख्या पर स्क्रीन घनत्व बेहद कम है। 2016 के आखिर में समान आकार की आबादी के लिए भारत की 8500 स्क्रीन की तुलना में चीन में लगभग 35000 से अधिक स्क्रीन थी। नए सिनेमा और मल्टीप्लेक्स खोलने के लिए बड़ी संख्या में मंजूरी की आवश्यकता होती है। तब खड़े ने राज्यों से दशकों पुराने नियमों, दिशा निर्देशों की समीक्षा करने और नए सिनेमा और मल्टीप्लेक्स खोलने के लिए बड़ी संख्या में मंजूरी की जरूरत होती है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि स्क्रीन की संख्या बढ़ने से राजस्व में बढ़ोतरी हो सकती है, रोजगार सृजित हो सकते हैं और उद्योग में अच्छा खासा निवेश आकर्षित हो सकता है। खड़े ने कहा था, वर्तमान में सिनेमा हॉल खोलने की मंजूरी लेने के लिए शहरी स्थानीय निकायों, सड़कों और इमारतों, बिजली, आग, स्वास्थ्य, पुलिस और कलेक्टरों जैसे कई अधिकारियों से सलाह लेनी पड़ती है। उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य के संबंधित विभाग को शामिल करते हुए एक फिल्म सेल खोला जाए। उन्होंने कहा था कि इसे हासिल करने के लिए ऑनलाइन सिंगल विंडो पॉलिसी होनी चाहिए। नोडल अधिकारी या किसी अन्य उपयुक्त अधिकारी के तौर पर जिला मजिस्ट्रेट को 30 दिनों के अंदर नए थिएटरों और मिनी थिएटरों को खोलने के लिए नए आवेदनों को प्रोसेस और अप्रूवल देना होगा और लाइसेंस जारी करना होगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो हमारे न्यूज नाउ के पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दे इजाजत। नमस्कार।